त्रेता युग में राम भगवान धुनी जगाकर जो धुनी बाला है वो अभी तक बलते रहा है, वो कभी नहीं निभे। तो यहाँ पर पहले विश्वामित्र का आश्रम था त्रेता युग में, रामायण का मैं बता रहा हूँ। जो अभी हम लोग नेपाल में उस जगह पे हैं जिसका नाम है रामधुनी, जो कि प्रसिद्ध है और भगवान राम के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, प्रसिद्ध है यह जगह। तो हम जानते हैं यहाँ का इतिहास क्या है, थोड़ा बताएंगे सर? अवश्य। सबसे पहले तो हम नमस्कार करते हैं। ये मंदिर जो है ये रामधुनी है। त्रेता युग में राम भगवान धुनी जगाकर जो धुनी बाला है वो अभी तक बलते रहा है, वो कभी नहीं निभे। इसीलिए ये रामधुनी के ही नाम से हमारे नगर पालिका अर्थात नगर निगम का नाम रामधुनी रहा। और ये भगवान जब राम भगवान ये धुनी जगाकर इसके पुनरावृत्ति कहते हैं। पंडित जो जानते हैं कि जिसने धुनी जगाया उसी के बाटे उसी से माने ये पुनरावृत्ति होता है। लेकिन धुनी जगाही के समय पर राजा जनकपुर से खबर आया कि सीता के स्वयंवर होने को जा रहा है। बस राम भगवान को गुरु यहीं से लेकर चला गया, वो पुनरावृत्ति हो नहीं पाया। और उनके बाद में जब जनकपुर पहुँचे तो धनुष टूट गया। सीता जी के उसके साथ रहे। अब दूल्ही को तो अपना घर लाना पड़ा अयोध्या। अयोध्या में क्या हुआ तो कितना वर्ष के वो वनवास पाए? 14 वर्ष। 14 वर्ष वनवास हो गया। दूसरा घटना घट गया, कांड मच गया। और 14 वर्ष वनवास समाप्त कर जब घर पहुँचे अयोध्या तो क्या हुआ? राजा दशरथ को मृत्यु हो चुका था। अब राजा कौन होगा? फिर दूसरा कांड हो गया, कांडे कांड। बस वो राजा हुआ रामचंद्र भगवान। इसीलिए रामचंद्र भगवान यहाँ पहुँचे नहीं कि वो होम अर्थात धुनी पुनरावृत्ति हो नहीं पाया। उसके पीछे दूसरा पुजारी तीसरा पुजारी होते होते ये बालते रहा कि राम भगवान आएंगे और पुनरावृत्ति करेंगे। इसीलिए ये अभी तक ये अग्नि अभी तक प्रज्वलित हो रहा है। ये अति महत्व का इतिहास युगों युगांतर से रह आए हैं। धन्यवाद। ये जो रामधुनी है रामायण में, हमारे रामायण में लिखा गया है, कोशिका के तट पर विश्वामित्र के आश्रम। तो यहाँ पर पहले विश्वामित्र का आश्रम था त्रेता युग में, रामायण का मैं बता रहा हूँ, जो हिंदुओं को महान ग्रंथ के रूप में रामायण है। अभी हम लोग जो खड़े हैं विश्वामित्र के त्रेता युग में विश्वामित्र के आश्रम था यहाँ पर हम लोग जो अभी खड़े हैं। तो इसी आश्रम में आकर भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी विद्या अर्जन किया है। यहाँ पर पाठशाला के रूप में, स्कूल के रूप में शिक्षा अर्जन किया है। तो गुरुकुल शिक्षा लेने के लिए अग्नि का प्रज्वलित किया जाता है, धुनी बालता है। तो अग्नि प्रज्वलित जो किया उस टाइम में वो धुनी अभी तक यहाँ पर प्रज्वलित है, जो अभी आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। तो मेरा आग्रह है समग्र जो संसार में फैले हुए जितना हिंदुओं है, खास करके तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदू है, तो वहाँ का हिंदुओं को यहाँ आकर यहाँ भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को जिस रामायण से हम लोग मानते हैं, तो यहाँ जो उनके बाले हुए जो प्रज्वलित किए हुए धुनी जो है वो धुनी को होम को यहाँ आकर देखे, उसको अभिषेक लगाए, मन को मनोकामना जो होता है सब पूरा होता है। यही जानकारी आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।